अब देखते हैं एटीवी स्पेशल। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि मादक पदार्थों की बड़ी खेप पड़ोसी मुल्क से हिंदुस्तान की सरजमी पर उतारने का जाल बुना जा रहा है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फिलहाल नींद की आगोश में है और चंद कार्रवाइयों को फाइलों में अंजाम देकर इतिश्री कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। सीमा के उस पार से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी ना तो खुफिया सूत्रों के लिए पहली दफा होने वाली तस्करी है और ना ही नारकोटिक्स विभाग के लिए ये सब पहली मर्तबा हो रहा है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले जोधपुर रेंज में ही 15 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं और 300 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पिछले 3 साल में हमने लगभग पूरे रेंज के अंदर 361 मुकदमे बने हैं, जिसमें 15 करोड़ से ज्यादा की कीमत का माल बरामद हुआ है। इसमें सभी तरह के मादक पदार्थ शामिल हैं। ये तो महज जोधपुर रेंज का हाल है और ये वो केस हैं जो पुलिस विभाग में दर्ज हो पाए हैं। अगर पूरे सूबे की बात करें तो हालात बद से बदतर है। ये अलग बात है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऐसी कोई भी जानकारी मीडिया को देने से कतराता है, क्योंकि विभाग जानता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर भी हमने सवाल करने की कोशिश की तो विभाग के आला अधिकारी भौचक्के रह गए। विभाग की फाइलिया खानापूर्ति और लीपापोती पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। यही वजह है कि जनाब सवाल करते ही बौखला गए। आप मेरे कैंपस में खड़े हो, आप अभी पुलिस की बात कर रहे हो, कायदा मजले मत पढ़ाइए। हमारे पास कुछ है ही नहीं कार्रवाई अभी आपको बताने के लिए। हमारे पास कुछ है ही नहीं कार्रवाई अभी आपको बताने के लिए। मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को यह अधिकार दिया नहीं है। भले ही नारकोटिक्स विभाग जवाब देने से कतराता हो, लेकिन कुछ केस हैं जो आज भी नारकोटिक्स पर सवाल खड़े करते हैं। 30 जुलाई 2008 की रात नारकोटिक्स विभाग ने दावा किया कि 20 किलो अफीम का बोरा हिंदुस्तान की सीमा में फेंका गया। 2 लोगों ने उसे उठाया, लेकिन कहाँ हैं वो 2 लोग? नोटिस देने के बाद भी क्यों नहीं की गिरफ्तारी? बीएसएफ ने ऐसी किसी भी घटना से क्यों किया इनकार? 41 आरएस सीमा चौकी पर 11 प्लास्टिक गेंदों की रहस्यमयी गुत्थी आज तक क्यों नहीं सुलझी? पाकिस्तानी हीरोइन तस्कर किंग पीर उर्फ शाह 1 महीने जयपुर में रहकर चला गया। क्या करता रहा नारकोटिक्स? कैसे पहुंची 31 किलो हेरोइन सीमा के उस पार? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब देने में नारकोटिक्स के पसीने आ जाएंगे। घड़ी के अंदर 2:30 बजे है, लंच का वक्त 2 बजे खत्म हो जाता है और देखिए यहाँ पर सिर्फ 1-2 गाड़ी पड़ी हुई है और अंदर पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी अधिकारी जो सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं है और कोई भी यहाँ पर ये बताने को तैयार नहीं कि कौन सा अधिकारी कहाँ गया हुआ है, और अगर रेड करने गया है या कहीं गश्त करने गया है कोई बताने को तैयार नहीं है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो बताते हैं कि रोज का रोज यही डरा रहता है, यहाँ नए अधिकारी मिलते हैं और नए कर्मचारी। राजस्थान सीमा पर तारबंदी के बाद मादक पदार्थों की तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लगा था, लेकिन अब सीमा पार बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर के सीमावर्ती गांव में पुराने तस्कर अपने धंधे में जुट गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर और आईएसआई मिलकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से अगर इस बाबत कोई भी सवाल करो तो उनके मुंह पर जैसे ताले लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ भंवर पुष्पेंद्र, ईटीवी न्यूज, जयपुर।